मुझे छोड़ दो चिंटू और चिंकी, मैं नहीं नहाऊंगा, बहुत ठंड है आज। तुझे तो नहाना ही पड़ेगा, देख तू कितना मैला हो गया है। अरे आज तो बहुत ठंड है तो मैं कैसे नहाऊंगा? अरे अब तो ठंडी कम पड़ रही है, देखो कितना तेज धूप निकला हुआ है। अरे मैं एक बिल्ली हूँ, मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं नहीं नहाऊंगा। चुप कर और चल हमारे साथ। अगर तू आज नहीं नहाया तो मैं और चिंकिया तुम्हें अपने साथ नहीं सुलाएंगे। तो मैं नीचे सो जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं नहाऊंगा, मुझे ठंड लग जाएगी। अरे चिंटू और चिंकी, तुम दोनों इस बिल्ली के बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे पापा, इस बिल्ली को एक कुत्ता दौड़ा रहा था पकड़ने के लिए, और तभी ये भागते भागते जाकर कीचड़ में गिर गया और इसके शरीर पर पूरा कीचड़ लग गया। इसीलिए हम इसे नहाने के लिए ले जा रहे हैं। मम्मी इसे नहलाकर साफ कर देगी। छी छी छी, इस बिल्ली से तो बहुत बदबू आ रही है, लगता है ये लेटरिन के पानी में गिरा था। हाँ, ये उसी में गिरा था। तो जल्दी लेकर जाओ इसे और इसे मल मल कर नहलाओ, बहुत बसा रहा है ये। चल चिंकिया, अब मुझे भी इसका बदबू बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ जल्दी चलो। अरे चिंटू का पापा, बचा लो मुझे, मैं नहीं नहाऊंगा। तुझे तो आज नहाना ही पड़ेगा। मैं तुझे काट लूंगा अगर तूने मुझे नहलाया तो। लगता है इसके बदबू से मुझे उल्टी हो जाएगी। तो और तेज दौड़ो, जल्दी घर पहुंचकर इसे नहलाते हैं। तो दौड़ो तेज। मम्मी मम्मी, कहाँ हो मम्मी? देखो हम इस बिल्ली को लाए हैं नहलाने के लिए। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे इतनी तेज बदबू कहाँ से आने लगी? अरे मम्मी, ये बदबू इस बिल्ली से आ रही है। क्या? लेकिन तुम दोनों इसे लाए क्यों हो? पूरा घर बदबू से भर गया। इसे नहलाने के लिए लाए हैं, जल्दी नहला कर इसे साफ करो। तो जल्दी लेकर चलो बाथरूम में। चल चिंकिया। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा, मुझे जाने दो चिंटू के मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे ये बिल्ली बोलती भी है क्या? अरे ये सब छोड़ो मम्मी, जल्दी से नहला कर साफ करो, इसका बदबू अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तो रखो, नीचे नहलाती हूँ। रखो चिंटू। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा। अरे पकड़ो बिल्ली को, वो भाग रही है। रुक जा बिल्ली, भाग मत, आके नहा ले। चिंटुआ जल्दी पकड़ उसे। पकड़ने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्ली बहुत तेज भाग रहा है। हाँ, अब आया पकड़ में तू। बहुत भगाया है तूने मुझे। मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं काट लूंगा। अब तू मुझसे बच नहीं पाएगा। या! अरे मेरे लग गई। ये चिंटुआ किसी काम का नहीं है, अब नहीं छोड़ूंगा उस बिल्ली को। पकड़ ले मुझे, तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा, मैं बहुत तेज हूँ। अब कहाँ बच के जाएगा तू बिल्ला? अब तो मैं तुझे सबसे ठंडे पानी से नहलाऊंगा। नहीं, छोड़ दे कुत्ता। क्या तूने मुझे कुत्ता बोला? अब तो तुझे उस पानी में बर्फ डालकर नहलाऊंगा। चल आजा। अबे गधा कहीं का, मैं तुझे काट लूंगा। क्या अब तू मुझे गधा भी बोला? मम्मी इसे बाल्टी में ही डाल दो, इसने मुझे गधा और कुत्ता बोला। तू ही डाल इसमें। तो ये लो। बहुत ठंडा पानी है, निकालो मुझे। मजा आ रहा है बिलैया उस ठंडे पानी में नहाते हुए। मैं तुम सबको काटूंगा अगर मैं बच गया तो। मियाऊ, 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 मियाऊ। अरे देखो बाल्टी का पानी काला
आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच यानी कि परिमेय संख्या निकालना। क्वेश्चन है कि 4/3, ये क्वेश्चन है 4/3 और 4/3 और 9/4, ठीक है, 9/4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। क्या बाबू? 6 परिमेय संख्या आपको निकालना है। तो यहाँ तो बच्चे थोड़ा जो नहीं बनाए हैं या नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकाला जाता है, तो उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो शायद नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए आज आपको हम सिखाएंगे कि आखिर जो है आप किस प्रकार से दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए बाबू, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो जो भी संख्या दिया रहेगा, जो भी परिमेय संख्या दिया रहेगा, तो उसका आप देखिए, ये ऊपर वाला को कहते हैं हम अंश कहते हैं, ऊपर वाले को बाबू अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो आप हर का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा बाबू 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ठीक है 12। तो आप बाबू यहाँ लिखेंगे 4/12, उसके बाद यहाँ 9/12, यानी कि आप दोनों के हर को बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने दोनों को हर को बराबर कर लिया, इसका मतलब जो है ये संख्या जो है अंश और हर, देखिए यहाँ जो है दोनों का हर बराबर हो गया। अब आप इसके बीच जो है परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखिए क्या बाबू, यहाँ देखिए 4 है, 4/12 और 9/12, तो इसके बीच आप निकालेंगे तो 5/12 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा, 7/12 और 8/12। लेकिन आपको निकालना कितना संख्या है, 6 परिमेय संख्या, लेकिन इसके बीच कितना आ रहा है, 4 गो आ रहा है बाबू। तो आपको क्या करना है इसके बाद, यानी कि इन दोनों के हर को बराबर करने के बाद आपको क्या करना है, तो आइए उस प्रोसेस को हम बताते हैं। अब देखिए, जब आप इन दोनों का एलसीएम निकाल के इसके हर में लिख देंगे, अब आप क्या करेंगे बाबू, देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ 4 है, तो आप करेंगे यहाँ 4 से गुना, और यहाँ 3 है, तो आप यहाँ 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए 4 में 4 से होगा तो 16/12, 16/12, और यहाँ हो जाएगा 27/12। तो अब आप आसानी से इसके बीच 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे देखिए आप लिखेंगे 17/12, 18/12, 19/12, 20/12 और 21/12, और लास्ट आपका 22/12। तो आप देखिए 6 गो परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए ये जो है पहला मेथड है, पहला मेथड, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं दूसरा विधि, जिसके सहायता से आप, यानी कि इससे आसान वो है। आइए आपको बताते हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस वो आप लिख दीजिए, यानी कि 4/3, 4/3 और 9/4, ठीक है, 9/4 हो गया। अब देखिए दोनों का जो हर है, यानी कि इसके हर को आप यहाँ गुना कर दीजिए और इसके हर को आप यहाँ गुना कर दीजिए, दोनों में, अंश बटे हर दोनों में। तो यहाँ जब आप गुना करेंगे तो देखिए 4 × 4 और 3 × 4 हो जाएगा, ये होगा 9 × 3 और 4 × 3। अगर आप गुना करते हैं तो आपको प्राप्त होगा 16/12 और ये हो जाएगा 27/12। यानी कि आप जो पहला विधि से आप बनाए तो यही आ रहा था, लेकिन ये वाला विधि से आप जल्दी बना लिए, यानी कि जल्दी निकाल लिए। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं इसके बीच परिमेय संख्या, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है बाबू। उससे पहले इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, केवल हम ये मिटाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि -4/5 और -2/3, ठीक है, इसके बीच जो है
आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना बाबू? 5 परिमेय संख्या। तो हमने सबसे पहले विधि में क्या किया कि इस दोनों का यानी कि हर का एलसीएम लिया और हर का एलसीएम लेने के बाद दोनों के हर का जो एलसीएम आया दोनों के हर में हमने लिख दिया। तो चलिए इसको हम पहले विधि से बनाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो इन दोनों के हर का एलसीएम जब निकालेंगे बाबू तो 15 आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे -4/15 और यहाँ लिखेंगे -2/15, ठीक है। तो देखिए इसके बीच आपको निकालना 5 गो है और इसके बीच शायद आपको एक ही प्राप्त होगा -3/15। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ क्या है 3 है तो आप यहाँ 3 से गुना कर देंगे और यहाँ क्या है 5 है तो आप यहाँ 5 से गुना कर देंगे। तो जब आप 5 से गुना कर दिए तो यहाँ आ गया -12/15 और यहाँ आ गया -10/15, ठीक है। आ गया -12/15 और -10/15 आ गया। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, इससे भी अगर नहीं होता है, मान लीजिए इसके बीच भी अगर आप निकालेंगे तो -11/15 होगा। तो फिर आप गुना कीजिए यहाँ 3 से और यहाँ भी 3 से, ठीक है। जब यहाँ आप 3 से करेंगे और यहाँ भी आप 3 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -36/15 और यहाँ हो जाएगा आपका -30/15। अब आप इसके बीच जो है आसानी से परिमेय संख्या लिख सकते हैं, यानी कि देखिए यहाँ क्या है, तो इसके पहले होगा -37/15, यहाँ हो जाएगा 35/15 -34/15 -33/15 -32/15, ठीक है। तो देखिए उसके बाद -31/15, यानी कि इसके बीच आपने 5 परिमेय संख्या लिख दिया।